नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम का हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको शेषफल से संबंधित काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल भी करके बताए हैं। अब हम इसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम लेक्चर सेकंड में देखेंगे। कल हमने पढ़ा था कि अगर बीच में प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो और किसी संख्या से भाग देकर हमें शेष बताना हो, रिमाइंडर बताना हो, तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते थे। क्योंकि कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम थोड़ा और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसको हम देखेंगे कि और कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं और कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब मान लिया, अच्छा कल मैं थोड़ा सा रिपीट किए देता हूँ। कल हमने पढ़ा था जैसे 37 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो कल मैंने आपको बताया था हमें शेष बताना है। हमें क्या बताना है दोस्तों? हमें शेष बताना है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करके बता रहा हूँ कल का। तो मैंने आपको बताया था कि हम इससे जस्ट कम बार भाग भी कर सकते हैं और इससे जस्ट एक अधिक बार भी भाग कर सकते हैं। यदि हम कम बार भाग करते हैं तो 7 पना 35, यानी हमने देखा 7 पना 35, तो कितना कम है दोस्तों, ये हमें देखना है। इससे कितना कम है ये हमने देखा, 35 प्लस 2 कम है, यानी शेष कितना हो गया आपका, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। अगर हम इससे जस्ट अधिक बार भाग करें, जैसे 7 पना 35, 7 छंग 42, अगर हम ज़्यादा बार भाग करते हैं तो कितना ज़्यादा हो गया, 3 और 2 5, माइनस का 5 ज़्यादा हो जाएगा। कैसे आता है? अगर हम 35 बार भाग करते हैं, 35 तक भाग करते हैं, तो 37 माइनस 35 हमारा जो भी शेष बचेगा वो प्लस में होगा। अगर हम इससे ज़्यादा बार भाग करते हैं तो आप देख सकते हैं 37 माइनस 42 आपका जो भी शेष आएगा वो किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये मैंने आपको कल समझाया था, आज मैं फिर से समझा रहा हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि हम 2 प्रकार से शेष का यूज कर सकते थे। कल मैंने आपको बताया था। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो अगर हम इससे कम बार भाग करते हैं तो जो भी शेष बचता है वो आपका प्लस का शेष कहलाएगा। यदि हम इससे ज़्यादा बार भाग करते हैं तो जो भी शेष कहलाएगा वो आपका माइनस का शेष कहलाएगा। जैसे 35 हमने कम बार भाग किया तो प्लस का शेष हो गया, 42 हमने एक अधिक बार भाग किया तो कितना ज़्यादा हो गया, हमने देखा माइनस का 5 ज़्यादा हो गया, तो आपका ये शेष माइनस में कहलाएगा, ये याद रखना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइनल आंसर देते हैं, हम फाइनल रिमाइंडर बताते हैं, तो याद रखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर हमेशा प्लस वाला ही लिया जाता है, कभी भी माइनस का नहीं लेते हैं। या तो हमारा डायरेक्ट लिख दें प्लस वाला तो शेष 2 हो जाएगा। यदि हम इसको लेके चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, याद रखना मैंने कल बताया था शेष कभी माइनस में नहीं होगा जब हम फाइनल आंसर देंगे। हम इसका यूज कैलकुलेशन में तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बाद में फाइनल आंसर देंगे तो वहाँ पर हमें रिमाइंडर प्लस में ही देना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको भाजक में से घटा देते हैं, 7 में से 5 घटाएंगे तो बताइए शेष कितना आएगा हमारा, शेष हमारा 2 आएगा। यहाँ पर भी कितना आया, 2, यहाँ पर भी कितना आया, 2। यानी रिमाइंडर जब हम फाइनल आंसर देंगे तो याद रखना, जब हम फाइनल आंसर देंगे तो शेष हमें हमेशा प्लस में ही देना है, कभी माइनस में नहीं देना है। लेकिन माइनस वाले शेष का यूज हम केवल कैलकुलेशन में कर सकते हैं, कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, समझना आप ध्यान से। दिया है, अगर मैं आपको दे दूं 123 मल्टीप्लाई 146 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 171 मल्टीप्लाई
171 मल्टीप्लाई 129। इसको हमें 20 से डिवाइड करना है और हमें शेष बताना है, हमें रिमाइंडर बताना है कि शेष क्या होगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने कल रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगेगा। अगर पिछला वीडियो देखा है तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब आप देखेंगे, हम यदि इस पूरे का अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी तो हम इसको कैसे करेंगे। कई सारे बच्चे इसका पूरा गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद जो भी गुणनफल आएगा उसमें 20 का भाग करेंगे, तो ये प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इसको हम ऐसे करेंगे तो ये बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। कैसे करते हैं, हम इसका अलग अलग सभी में भाग करेंगे और जो भी शेष होगा चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अगर हम कम बार भाग करेंगे तो प्लस का शेष होगा, अधिक बार भाग करेंगे तो माइनस का शेष होगा। जो छोटा होगा हम उसको लेके चलेंगे। हमने देखा 20 छंग 120 कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। ये हमने देखा, इसका भाग किया 20 छंग 120 और 20 सत्ते 140 प्लस का 6 आ जाएगा। हमने इसको भाग किया 2 0 20 20 अट्ठे 160 होता है, यानी शेष कितना बचा हमारा, 0 बचा। हमने यहाँ पर देखा 20 नम्मा 180 होता है, कितना 180 अगर हम लेते हैं तो माइनस का 9 आ जाएगा। 20 छंग 120 होता है, प्लस का 9 आ जाएगा। अब हम देखेंगे अब हमें इस संख्या से मतलब नहीं है, याद रखिए, अब हमें इस बड़ी संख्याओं से मतलब नहीं है। हमने जो भाग दिया है एक बार फिर से समझिए। मैंने 123 में 20 का भाग किया, 123 को मैंने 20 से भाग किया, तो 20 छंग 120 हम कम बार भी कर सकते हैं और ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। जो हमें छोटा लगेगा उसको हम लेके चलेंगे। 20 छंग 120 कितना बचा, प्लस का 3। हमने इसको भाग किया 20 छंग 120, 20 छंग 120 और 20 सत्ते 140 140। तो हमने देखा 140 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, तो प्लस का 6 कहलाएगा। हमने ऐसे ही इसको भाग किया 20 से, तो कितना आ जाएगा, शेष पूरा कट जाएगा, शेष कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ऐसे ही हमने इसको भाग किया तो 20 सत्ते 160, 20 अट्ठे 180, यानी 28 से 180 होता है। तो हमने देखा 171 से 180 कितना ज़्यादा हो गया, माइनस का 9 ज़्यादा हो गया। ऐसे ही हमने इसको भाग किया कि 20 छंग 120, फिर कितना ज़्यादा है, प्लस का 9 ज़्यादा है। यदि हम कम बार भाग करते हैं तो प्लस का शेष लेना है, ज़्यादा बार भाग करते हैं तो हमें माइनस का शेष लेना है। अब हमने देखा कि जो भी बड़ी संख्या थी अब हमें उससे मतलब नहीं है, अब हमें केवल इस शेष से मतलब है जो हमने यहाँ पर निकाला है। तो हमने देखा प्लस का 3 6, यहाँ पर 0 आ गया, माइनस का 9 मल्टीप्लाई प्लस का 9। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, हमें 20 से डिवाइड करना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अब इसका जब हम इसका हम गुणा कराएंगे तो बीच में हमें क्या मिला, बीच में हमें 0 मिल गया, और बीच में 0 मिल गया तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 20 का 0 में भाग करेंगे तो 20 से 0 वैसे ही छूटा है, यानी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी जब हम रिमाइंडर बताएंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आना है, हमारा 0 आना है। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक तरीके से करते तो इसमें बहुत समय लग जाता है, याद रखना। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक लॉजिक और बता देता हूँ। यदि याद रखिए, यदि सभी के बीच में गुणा का चिन्ह हो, सभी के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, और कोई एक संख्या ऐसी हो जो पूरी कट रही हो, अगर वहाँ पर शेष 0 आ गया तो याद रखना हमें और किसी का निकालने की ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, हमारा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है। तो ये 0 जो होगा इन सबसे गुणा करा के सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा, और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। देखना दोस्तों, मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। हमें शेष बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1956 मल्टीप्लाई 1981 मल्टीप्लाई
1 2 3 6 मल्टीप्लाई 126 मल्टीप्लाई 143। हमें रिमाइंडर बताना है, हमें शेष बताना है, वो हमें 14 से डिवाइड करना है। अब उसने पूछ लिया कि बताइए जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा शेष क्या आएगा। इसको हम जब भाग करेंगे तो हमें शेष बताना है, हमारा शेष कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। आप देख सकते हैं ऐसे में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखता तो लिख सकता था, वो शेष पूछ सकता था। याद रखना एसएससी ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, बैंक ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, पीएससी और एसआई पुलिस पटवारी सभी में लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको लॉजिक समझ में आ गया तो विदिन 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। यदि लॉजिक समझ में नहीं आया तो आपका आंसर आ तो जाएगा लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब देखते हैं हमने इसको भाग किया। अच्छा पहले तो हम ऐसा देखेंगे क्या इनमें सभी के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, क्या इनमें कोई एक संख्या ऐसी है जो 14 से पूरी पूरी कटती हो और रिमाइंडर 0 देती हो। तो हमने देखा 14 से इसको हमने काट के देखा, इसको हमने काट के देखा, इसको हमने यहाँ देखा। यहाँ पर यदि 14 नंबर 126, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आना है। 14 धाम 140, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ प्लस का 3 आना है। इसको भी आप भाग दे सकते हैं। 14 सत्ते 112, 112 कितना 8 3 11 और 14 सत्ते 112, यहाँ पर प्लस का 4 बच जाएगा। हम इसको भी भाग दे सकते हैं। 14 एकम 14, 5 बचा 58, 14 चौको 56, 3 14 दूनी 28, यहाँ 3 बच जाएगा। इसको भी हम भाग दे सकते हैं। 14 एकम 14 हमने देखा, 5 बचा 55 हो गया और 55 को हम 14 से फिर 14 चौको 56 14 चौको 56 ज़्यादा हो जाएगा, 14 × 42। तो हमने देखा 8 जे बचा 8 5 13, 14 9 में 126, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, यहाँ पर प्लस का हमारा 9 बचेगा। अब क्या हमें ये सब करने की ज़रूरत थी? हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या कोई एक ऐसी संख्या है जो 14 से पूरी पूरी विभाजित है। अगर 14 से पूरी पूरी विभाजित है तो निश्चित है वह रिमाइंडर हमें 0 देगी, और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है तो निश्चित है वो 0 सभी को क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें 0 मिल गया था, तो इन सबको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने निकाल के देखा। हमने देखा 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 3। हमें डिवाइड किससे करना है, 14 से करना है। तो अब भाई 0 बीच में आ गया तो निश्चित है इन सभी का गुणा कराएंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0/14। और जब 0 में इसका भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। यानी रिमाइंडर क्या मिला, हमें रिमाइंडर क्या मिला, तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, हमारा कॉन्सेप्ट एक तो वही है कि हम प्लस रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं और माइनस रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट बना कि यदि ऐसी कोई संख्या लिखी है और बीच में कोई ऐसी संख्या है जो इससे पूरी पूरी कटती है, वहाँ पर अगर शेषफल 0 आता है और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हमें इसका शेष निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है ना वो सभी को क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। तो रिमाइंडर भी क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। क्लियर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, वो हमारा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको थोड़ा सा आप समझना। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, याद रखिए क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल तौर पे, हमें रिमाइंडर ही बताना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 ये दिया है। हमें इसको डिवाइड करना है, हमें इसको डिवाइड करना है 10 से, और हमें यहाँ रिमाइंडर बताना है कि शेष क्या बचेगा, हमें ये बताना है। रिमाइंडर फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए।
अब हम देखते हैं, तो भाई सबसे पहले तो 1 से लेकर 1000 तक का फैक्टोरियल खोलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, 10 का भाग करेंगे, प्रोसेस बहुत ही लंबी हो जाएगी, हम इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल की वैल्यू बता देता हूँ। जैसे हमें पता है फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है आपका 2 गुणे 1 बराबर 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 × 12 दूनी 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 720 होता है। ऐसे डॉट 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 करके हम आगे निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, पिछले लेक्चरों में भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। मतलब क्या निकला, हमने देखा कि कोई भी संख्या यदि फैक्टोरियल में लिखी है, कोई भी संख्या यदि फैक्टोरियल में लिखी है और हमें उसकी वैल्यू निकालना है, तो जो भी वो संख्या लिखी है वहाँ से लेकर 1 तक का गुणा करा दीजिए। जैसे अगर कोई फैक्टोरियल में 6 लिखा है तो 1 से 6 तक का गुणा करा दीजिए, 5 लिखा है 1 से 5 तक का गुणा करा दीजिए, 4 लिखा है 1 से 4 तक का आप गुणा करा दीजिए, तो फैक्टोरियल की वैल्यू हमें मिल जाती है, याद रखिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। हमने रखी वैल्यू रखी, फैक्टोरियल 1 का मान कितना 1, 2 का 2 होता है, इसका 6 होता है, इसका 24 होता है, इसका 120 होता है, इसका 720 होता है, प्लस डॉट 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 आगे भी हम निकाल सकते हैं। अब हमने देखा हमें किससे भाग देना है, 10 से भाग देना है और हमें शेष बताना है। 10 का हमने इसमें भाग दिया तो ये छोटा है, अगर जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे कोई छोटा भाज्य हो तो निश्चित है वो खुद अपने आप में शेष का काम करता है। 10 का यदि हम इसमें भाग करेंगे तो याद रखिए, क्या 10 का इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये अपने आप ही शेष का काम करेगा। यानी यहाँ पर कितना बचेगा 1, ये छोटा है तो ये खुद शेष कहलाएगा, ये भी छोटा है ये खुद शेष कहलाएगा। 10 दूनी 20, कितना बच रहा है 4। यहाँ पर हमने देखा 10 का इसमें भाग किया हमने, तो यहाँ पर जैसे ही हम भाग करेंगे तो देख सकते हैं पूरा पूरा कट रहा है, शेष कितना मिलना है 0। यहाँ पर हमने देखा पूरा पूरा कट रहा है 0 0, शेष कितना मिलना है 0। याद रखना, जब भी फैक्टोरियल का मान हम भाग कराते हैं तो यदि हमें जहाँ से 0 मिलना स्टार्ट हो गया, जिसका हम भाग करते हैं, यदि हमें कहीं से 0 मिलना स्टार्ट हो गया तो आगे चल के भी हमें सभी 0 0 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ से ये संख्या कटना स्टार्ट हो गई तो निश्चित है आगे भी जितनी संख्याएं आएंगी इस नीचे वाली संख्या से कटती जाएंगी, ये बात आप याद रखिए। तो यहाँ पर फिर आगे चल के हमें क्या मिलेगा 0 0, हर जगह 0 मिलेगा। हमने देखा 1 + 2 + 6 + 4 भाग किससे करना है हमें 10 से, 6 4 10 3 13, 13 को हमने 10 से भाग किया तो 10 एकम 10, कितना बचा, हमने देखा 13 का भाग किया, 13 में भाग किया तो कितना बचा, यानी रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, हमें शेष कितना मिला, हमें शेष 3 प्राप्त हो गया। अब आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से देखें, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हमने क्या समझा, एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूँ कि जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी है सबसे पहले तो उसको फैक्टोरियल से बाहर निकालना है, और फैक्टोरियल में जो भी लिखा है उसको बाहर करने के लिए 1 से लेकर वहाँ तक का गुणा करा दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने सभी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली, 10 का हमने भाग किया। अगर 10 का भाग किसी इससे छोटी संख्या में करते हैं, 10 से छोटी संख्या में करेंगे तो वो खुद अपने आप शेष का काम करेगा। यदि हम 10 का भाग किसी छोटी संख्या में करते हैं तो वो अपने आप शेष का काम ही करेगा। तो हमने देखा 10 का भाग 1 में किया, छोटा है तो यही शेष होगा, 10 का भाग 2 में किया, छोटा है तो ये खुद शेष होगा, 6 में किया, छोटा है तो ये खुद शेष होगा, 24 में किया, 10 दूनी 20, कितना बचा, + का 4, हमने इसमें भाग किया। और मैंने आपको बताया है
कि अगर हम नीचे का भाग करते हैं और जहाँ से शेष हमें जीरो मिल जाए, कोई भी संख्या लिखी हो नीचे, जहाँ से ये शेष जीरो दे दे तो उसके बाद वाली संख्याओं में भी शेष जीरो ही बचता है। क्यों? क्योंकि आगे जो भी संख्याएं आएंगी वो इससे पूरी पूरी विभाजित होंगी, यानी आगे 1000 तक हमें शेष क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब हमने इन सबको प्लस किया तो हमने देखा कितना आया? 13 आया। 13 को हमने 10 से भाग किया तो हमने देखा शेष कितना मिल गया हमें? शेष हमें 3 प्राप्त हो गया। टू बी क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल लेके और आगे समझते हैं। अभी मान लिया मैंने 10 का भाग किया, यदि मैं यहाँ पर कोई और संख्या लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर मान लिया 12 लिख दूँ, बेटा ये एसएससी 2013 में पूछा गया, अगर मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ, अब ये नया क्वेश्चन आ गया। अगर मैंने यहाँ 12 लिख दिया, अब मैंने कहा कि शेष बताइए क्या आएगा, तो प्रोसेस वही है, काम हमें वही करना है। क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो इसको फैक्टोरियल से बाहर निकालो। तो हमने देखा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, वो लिखा है। फैक्टोरियल 2 का 2 होता है। 3 का आपका कितना होगा? 3 दूनी 6 होगा। 4 × 12 दूनी इसका 24 होगा। इसका कितना होता है? फैक्टोरियल 5 का 120 होगा। फैक्टोरियल 6 का 720 होगा। प्लस डॉट 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 आगे भी हम ये मान निकाल सकते हैं। भाग किससे करना है? हमें 12 से करना है। आप इसको नोट करिए। आप इसको नोट कर लीजिए। और अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें 10 से डिवाइड करना था। इस क्वेश्चन में हमें कितने से डिवाइड करना है? हमें इसमें 12 से भाग करना है। अब हमने इसको भाग किया, 12 से इसमें भाग किए, भैया छोटा है तो ये खुद शेष कहलाएगा। 12 से में भाग किया तो ये छोटा है, खुद शेष कहलाएगा। प्लस का ही होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें भाग ही नहीं दे पा रहे हैं, इससे कम बार भाग कर रहे हैं, ज़्यादा बार भाग नहीं कर रहे हैं। 12 का 6 में भाग नहीं जा रहा है तो ये खुद शेष बन जाएगा। 12 का 24 में भाग दिया, 12 दूनी 24, शेष कितना बचा? 0। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने आपको बताया यदि नीचे वाली संख्या ने फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो, अगर नीचे वाली संख्या ने यहाँ शेष 0 दिया तो निश्चित है इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं 12 से विभाजित होती जाएंगी और शेष हमें कितना मिलता जाएगा? हर जगह 0 मिलता जाएगा। इसीलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा निकालना ही नहीं है, हमें तो ये देखना है कि 0 कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ। अब आप इन सभी संख्याओं को 12 से भाग करिए, 12 धाम 120, 12 छंग 72। आप 1000 क्या 1 करोड़ तक की फैक्टोरियल की वैल्यू को भी अगर 12 से भाग करेंगे तो हमें शेष 0 ही मिलेगा। क्लियर? इसीलिए हमें जहाँ से 0 मिलने लगे उसके आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, सभी का शेष हमें 0 ही मिलेगा। अब हमने देखा इसको भाग किया, हमने इसको प्लस करना पड़ेगा। हमने देखा इसको +1 2 6 0 0 डॉट 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 भाग करना है किससे? 12 से। 6 और 2 8 और 1 9, प्लस का 9 भाग किससे करना है हमें? 12 से। क्या 12 किससे में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, छोटी संख्या है तो ये अपने आप में रिमाइंडर बन जाएगा, शेष बन जाएगा। शेष कितना बचना है हमारा? शेष हमारा 9 बचेगा। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल समझा दिया, ये एसएससी में पूछा गया था। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया दोस्तों यहाँ 12 से भाग ना करके वो 18 से भाग पूछता तो क्या हम इसको कर पाते? अगर 18 से भाग करने को पूछता तो भी हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते थे। वो आप इसको समझना कैसे करेंगे ये आपने नोट कर लिया होगा। और ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जहाँ से हमें शेष 0 मिल जाए तो समझ जाना वहाँ से जितने भी फैक्टोरियल की वैल्यू आएंगी वो सभी की सभी शेष क्या देंगी? हमें रिमाइंडर 0 ही देंगी, उसके बाद हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मान लिया दोस्तों अब यहाँ 12 से भागना पूछ के अब वो यहाँ पर 18 से भाग पूछ लेता
कि यदि हम इस क्वेश्चन को 18 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, ये अगर उसने प्रश्न किया होता तो हम कैसे बता पाते, इस पर थोड़ा ध्यान देना। अब उसने 18 से भाग पूछा होता, ये प्रोसेस वही है, वैल्यू आपको वैसे ही निकालना है। तो हमने देखा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी क्या होती है 4 × 12 दूनी 24 होती है, 5 की कितनी होती है 120 होती है, इसकी कितनी होती है 6 की 720 होती है। आगे भी हम निकाल सकते हैं। हमें भाग किससे करना है, हमें भाग 18 से करना है। तो हम देखते हैं जब 18 से भाग करेंगे तो 18 का 1 में भाग तो नहीं जाएगा, तो प्लस का 1 से इसके लाएगा, 2 में नहीं जाएगा, प्लस का 2 से इसके लाएगा, 6 में नहीं जाएगा, प्लस का 6 से इसके लाएगा। 18 का 24 में भाग करेंगे, 18 एकम 18, प्लस का कितना कहलाएगा आपका 6 बचेगा। 18 का इसमें भाग किया, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, हम ज़्यादा बार कर देते हैं तो माइनस का 6 ले सकते हैं। 18 छक्का 108 अगर आप कम बार करेंगे तो प्लस का 12 लेना पड़ेगा। मैं यहाँ बता देता हूँ, हम 2 प्रकार का शेष ले सकते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर हम इसको 108 तक भाग कराते हैं तो कितना बचता है प्लस का 12। अगर हम इसको 126 तक भाग कराते हैं तो कितना ज़्यादा हो गया है माइनस का 6। यानी हम प्लस का 12 भी ले सकते हैं, माइनस का 6 भी ले सकते हैं। तो हम तो छोटा लेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन को छोटा बनाना है। हमने देखा, अब हमने इसमें भाग किया 18 चौको 72, शेष कितना बचा 0। और मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि जहाँ से फैक्टोरियल वाली वैल्यू अगर क्रम से लिखी हो और अगर हमें एक जगह शेष 0 मिल जाए, यानी एक संख्या ऐसी मिल जाए जो 18 से पूरी करती हो, तो उसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी की सभी 18 से पूरी कटेंगी। और जब पूरी कटेंगी तो शेष हमें क्या मिलेगा, हर जगह हमें शेष 0 मिलेगा, चाहे आप 1 करोड़ तक की संख्याओं में ही 18 का भाग क्यों ना करें। अब हम इसको प्लस करेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 6, माइनस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6, प्लस का 0, आगे भी 0 0, 18 से भाग करना है। 1 6 से 6 कट गया, 6 और 2 8 और 1 9। हमने देखा प्लस का 9, इसको भाग करना है कितने से 18 से। क्या 18 का भाग इसमें जा रहा है, 18 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये खुद अपने आप में शेष कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। यानी इस प्रश्न में शेष कितना आएगा, शेष आपका 9 आएगा। तो भी क्लियर, मुझे आशा है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैंने इसको पहले आप लिख लीजिए, मैं आगे फिर कराता हूँ। मुझे आशा है आपने ये लिख लिया होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और कुछ और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान देना। अब हम बात करते हैं, जैसे एक अगला क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान लिया 13978 मल्टीप्लाई 398 मल्टीप्लाई 53 76 27 डिवाइड बाई 100 और हमें रिमाइंडर बताना हो कि रिमाइंडर क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया हम प्लस रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं और माइनस रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हाँ कर ही सकते हैं, लेकिन क्या अगर हम प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर का भी यूज़ करें, इसके बावजूद भी हमें संख्या बड़ी मिले, तो हम कैसे कर पाएंगे। जैसे भाई ठीक है, आप इसमें इसका भाग करिए, आप इसमें इसका
भाग करिए तो याद रखना, जब 100 का भाग करते हैं तो 100 का भाग आप किसी भी संख्या में करेंगे तो जो भी उसके लास्ट डिजिट होते हैं वही उसका शेष बचता है, याद रखना आप। जैसे 100 का भाग इसमें करेंगे 2 बार जाएगा, 200 हो जाएगा, 36 बचेगा, 7 3 बार करेंगे कितना आएगा, 300 हो जाएगा, कितना बचा, 67 बचा। यानी मेरे बताने का मतलब है कि 100 का भाग किसी भी संख्या में करना तो जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वही इसका शेष बचता है। जैसे इसमें 2 ही डिजिट हैं तो यही शेष हो जाएगा इसमें। यानी 100 का भाग किसी में भी करना तो जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वही शेष बचता है, ठीक है ना। 10 का करोगे तो जो लास्ट डिजिट होगा वो शेष कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है, मैं चाहे जितनी ही बड़ी 1 करोड़ संख्या क्यों ना लिख दूं, मैं आपसे कहूं कि भैया 100 से भाग करेंगे तो बताइए शेष कितना बचेगा, तो आप पूरी संख्या को छोड़ दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए। जैसे मैंने ये दे दिया क्वेश्चन, मैं कहूँ 100 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, बता दो कि 48 बचना है। मैं ऐसा 1 करोड़ तक का भी क्वेश्चन क्यों ना लिख दूं, लेकिन यदि 100 से भाग करना हो और कोई कहे बताइए शेष कितना बचेगा, यदि इसमें लास्ट में 2 जीरो से ज़्यादा जीरो हैं तो शेष 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 आएगा। लेकिन यदि 0 नहीं है और 100 से भाग करने पर शेष पूछा हो तो याद रखना जो लास्ट के 2 अंक होते हैं 100 से भाग करने पर वही शेष बचता है। अगर यही बात होती 10 में 2, 2, 3, 6, 9, 10 से डिवाइड करना होता और कोई कहता है शेष बताइए, तो भैया 10 में 1 जीरो होता है तो लास्ट का 1 डिजिट बचता है, 100 में 2 जीरो होते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट शेष बचते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान देना। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि यदि 100 से भाग करने की बात हो, ठीक है ना, यदि 100 से भाग करने की बात हो और शेष हमें बताना हो तो याद रखना जो अंतिम 2 डिजिट होते हैं वही 100 से भाग करने पर शेष बचते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अब भाई अगर मैं इसमें भाग करता हूँ तो 100 का भाग हम इसमें करेंगे, एक तो शेष 78 बचेगा, या इससे ज़्यादा करेंगे तो 78 100 से कितना कम है हमारा 22 कम है, या तो माइनस का 22 ले सकते हैं या प्लस का 78 ले सकते हैं। इसमें हम भाग करेंगे 98 में 100 का, तो या तो प्लस का 98 या माइनस का 2 लेंगे। 53 में भाग करते हैं तो या तो माइनस का 47 या प्लस का 53, तो हम यही ले सकते हैं। 76 में भाग करते हैं तो या तो प्लस का 76 क्योंकि इससे छोटा है, या फिर माइनस का 24। इसमें भाग करिए तो प्लस का 27। लेकिन दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि शेष बताओ, हमें तो कोशिश ये करनी थी कि संख्या छोटी हो जाए ताकि हम इसको आसानी से कर सकें। लेकिन आप देख सकते हैं अब इनको गुणा उड़ा कराना और फिर 100 का भाग करना, तो ये क्वेश्चन अभी उतना सरल नहीं हुआ जितना हम इसको करना चाहते थे। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना यहाँ से हमारा एक नया लॉजिक, नया कॉन्सेप्ट बनता है। कैसा बनता है उस पर थोड़ा आप ध्यान देना। यहाँ से हमारा नया कॉन्सेप्ट बन जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि यदि किसी संख्या में हमें भाग करना है, यदि किसी संख्या, जैसे मैंने मान लिया 27 को हमें 6 से भाग करना है, 27 को हमें 6 से विभाजित करना है, तो 6 × 18 6 चौको 24। हम देखेंगे कि शेष क्या बचेगा, 6 चौको 24 प्लस का 3 बचेगा। शेष कितना बचना है, रिमाइंडर कितना बचना है हमारा, प्लस का 3 बचेगा। क्या इसका कोई और तरीका है, क्या इसका कोई और तरीका है कि हम 6 से भाग न करके और छोटी संख्या से भाग करें, यही आ जाए? एक तरीका है, क्या है, या तो आप ऐसा करिए, या फिर एक तरीका ये है कि 27 को हमें 6 से भाग करना है, इसको आप काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। हमने काटा किससे है, हमने इसको किससे सिंपलीफाई किया, हमने 3 से सिंपलीफाई किया, याद रखना। तो अब हम इसको देखते हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 9/2, 2 चौको 8, शेष कितना बचा, शेष हमारा प्लस का 1 बचा, जबकि यहाँ पर कितना बचा था,
यहाँ पर 3 बचा था, तो यहाँ पर भी कितना बचना चाहिए हमारा, यहाँ पर भी शेष 3 ही बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस संख्या से हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिस संख्या से हम संख्याओं को काटते हैं, बाद में जो शेष आता है उसी संख्या से हम उसको गुणा करा देते हैं ताकि शेष वही आ जाए। तो हमने देखा कि शेष हमें कितना मिला, जितना यहाँ आया था उतना ही यहाँ आ गया। कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा, कॉन्सेप्ट क्या बना कि यदि कोई भी संख्या हो, यदि कोई भी संख्या हो बड़ी हो, वो हमें उसको काट करके शेष बताना हो, तो जितने से हम उसको शुरुआत में काटते हैं बाद में जो शेष आता है उतने से ही हमें उसको गुणा कराना है। जैसे मैं एक और आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे आ गया 45 डिवाइड बाई मान लिया 12, ये आ गया। हमें इसको देखना है कितना आता है, तो भाई हम नॉर्मली करेंगे 12 3 36, हमने देखा 12 3 36 कितना बचा हमारा 5 3 8, यानी 5 4 9 प्लस का 9 शेष बचना है। 12 3 36 कितना बचेगा, 9 6 15 प्लस का 9 बचना है। लेकिन चलो मुझे इसको ऐसे नहीं करना है, मुझे तो इसको छोटा करके शेष बताना है। तो दूसरा तरीका ये है कि 45 को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से कट रहा है। 3 चौको 12, 15 3 45, 15 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। 4 3 12, 4 तिया 12, कितना बचा हमारा, 3 बचा। और 3 बचा, लेकिन आना कितना चाहिए हमारा, 9 आना चाहिए। तो हमें जो भी शेष मिलता है, याद रखना, जो भी शेष मिलता है उसको हम देखेंगे कि हमने शुरुआत में हमने इसको कितने से काटा था, हमने 3 से काटा था। तो याद रखिए जो भी शेष आता है लास्ट में आप उसी संख्या से गुणा करा दीजिए जिस संख्या से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। तो हम देखेंगे 3 त्रिका 9, बताइए यहाँ भी कितना था 9, यहाँ पर भी कितना था 9 आ गया। और यदि इसका गुणनफल इस 12 से ज़्यादा आता है, याद रखना, अगर इसका गुणनफल जो है 12 से ज़्यादा आता तो हम उसको 12 से फिर से भाग कर देते। टू बी क्लियर, कॉन्सेप्ट को आप समझना, इसका यूज कैसे कर रहे हैं उस बात पर विशेष ध्यान देना। एक और मैं बताता हूँ, जैसे मान लिया यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो 48 डिवाइडेड बाई 15, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे 15 3 45, शेष कितना बचना है, 3 बचना है। अब हम इसको यदि काट के करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 से कट रहा है, 16 3 48, 3 5 15। हम यहाँ ये ज़रूर लिखेंगे काटा किससे, हमने 3 से काटा है। तो बाद में जो भी अब इस संख्या का शेष आएगा उसको हम 3 से भाग करेंगे। 5 3 15, कितना आया शेष, 1 आया। हमने कितने से सिंप्लीफाई किया था, हमने 3 से सिंप्लीफाई किया था। तो इसको हमें 3 से बाद में गुणा कराना पड़ेगा। बताइए शेष कितना आ गया हमारा, शेष वही आ गया जो यहाँ पर आया था, वही हमें शेष यहाँ मिल गया। क्लियर हो गया। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, हमारा कॉन्सेप्ट ये बना कि किसी भी संख्या को यदि हम काट करके छोटा बनाते हैं और फिर भाग दे के शेष जो निकालते हैं, तो जो भी बाद में शेष आता है हम उस शेष को उसी संख्या से गुणा करा देंगे जिस संख्या से हमने उसको सिंप्लीफाई किया है, जिस संख्या से हमने उसको काटा है। कॉन्सेप्ट हमारा ये बना। अब मैं इसमें वो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जो अभी मैंने लिया था। अब ध्यान से इसको समझना, मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा और ये भी आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमने लिया था 139 78 मल्टीप्लाई 398 मल्टीप्लाई 53 76 27। डिवाइड किससे करना था, हमें 100 से करना था, हमें शेष बताना था। अब हमने देखा है कि भैया इसको अगर रिमाइंडर थ्योरम से भी करते हैं बेटा, तो इसमें फिर भी संख्याओं, चाहे प्लस वाला रिमाइंडर लें चाहे माइनस वाला, फिर भी संख्याएं बड़ी हो रही थी। तो हम देखेंगे क्या ये 100 किसी से कट रहा है,
तो हमने देखा, हमने 4 से काट दिया, 4 25 100 और यहाँ 19 चौको 76। कितने से सिंप्लीफाई किए? हमने इसको सिंप्लीफाई कितने से किया? 4 से किया। अब जो भी बाद में शेष आएगा हम उसको 4 से गुणा करा देंगे, तो जो उसका गुणा कराने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। हमने देखा, अब हम इसको भाग कर सकते हैं आसानी से। जैसे हमने 25 का इसमें भाग किया, तो याद रखना दोस्तों 25 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है कि जब भी 25 का भाग देना हो तो लास्ट के 2 डिजिट में दिया करो। 25 थी 75, कितना बचा हमारा? 3 बचा। 25 चौको 100 माइनस का 2 बचेगा, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। 53, 25 दूनी 50 प्लस का 3 बचा। 19 में दिया तो 25 से कम 25 माइनस का 6 बचा। 25 से कम 25 प्लस का 2 बचा। अब हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने देखा 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, किससे भाग करना है? 25 से। माइनस चिन्ह 2 बार आया है तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 छक्का 108, 108 गुणे कितना हो जाएगा? 108 गुणे 2 हो जाएगा। भाग किससे करना है? हमें 25 से करना है। तो हमने देखा 2 8 16, 2 कितना? 216। भाग किससे करना है? 25 से करना है। तो भैया 25 से भाग करिए, तो मैंने बताया कितना शेष बचेगा? 25 8 200, शेष बचना है हमारा प्लस का 16। कितना बचेगा? प्लस का 16 आएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है, हमारा ये वो रिमाइंडर नहीं है जो आना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि हम जिससे इसको काटते हैं, हमने सिंप्लीफाई किससे किया था? हमने सिंप्लीफाई 4 से किया था। तो जो भी शेष आता है हमें बाद में उसी से उसको गुणा करा देना है जिससे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। हमने 4 से काटा था तो हमें इसको बाद में 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 16 चौको 64, यानी शेष कितना बचेगा? हमारा शेष 64 आएगा। कितना आना है? 64 आना है, क्योंकि भाग किससे करना है? हमें 100 से। और जब 100 से भाग करेंगे तो हमें निश्चित है शेष कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। तो हम इस तरीके से संख्याओं को काट के छोटा बना सकते हैं और प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर का हम यूज कर सकते हैं और बाद में शेष निकाल के जिससे सिंप्लीफाई किया है, जिससे काटा है, उससे हम इसको बाद में गुणा करा देंगे, वही आपका शेष आ जाएगा। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और बताता हूँ, समझना आप ध्यान से। देखें दोस्तों, क्वेश्चन दिया है हमारा 37 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 197 93 मल्टीप्लाई 65 36 हमें रिमाइंडर बताना है और साथ में 100 से हमें डिवाइड करना है। तो भैया जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 का मैंने आपको बताया है कि 100 से किसी भी संख्या में भाग करना हो तो शेष वही होते हैं जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। तो भैया इसमें 37 है, इसमें 13 है, इसमें 93 है, इसमें 65, इसमें 36 है, लेकिन संख्याएँ बड़ी हो रही हैं और बड़ी संख्याओं का गुणा कराना फिर कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है ये किससे कट रहा है, क्या ये 5 से कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 20 पन 100, 13 पाना 65। तो पहले हमने किससे सिंप्लीफाई किया? हमने पहले 5 से काटा। किससे काटा? 5 से। क्या और कट रहा है? 4 से भी कट रहा है। 4 पंचे 20, 4 नाम 36। हमने फिर किससे सिंप्लीफाई किया? 4 से किया। क्लियर हो गया? टोटल हमने कितने से सिंप्लीफाई कर दिया? 5 को 20, यानी लास्ट में जो भी शेष आएगा उसको हम कितने से गुणा कराएंगे? उसको हम 20 से गुणा करा देंगे। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे समझिए। 37 13 19 7 9 3 मल्टीप्लाई 13 9 डिवाइड किससे करना है हमें? 5 से। 5 7 35, 2 बचा। 5 दूनी 10, 3 बचा। 5 का भाग लास्ट में कर दीजिए, जो लास्ट का डिजिट है यहाँ पर 3 बचेगा। 5 दूनी 10, 3 बचेगा। 5 दूनी 10 माइनस का 1 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 5 से भाग करना है।
3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 ती 54 हमने देखा माइनस का 54, 5 से फिर भाग करिए, पदम 50 माइनस का 4 आ जाएगा। और रिमाइंडर हमेशा मैंने बताया है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किस में होता है, आपका प्लस में होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता। तो 5 से इसको घटाइए, 5 माइनस 4 कितना बचा हमारे अकॉर्डिंग, 1 बचा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि शेष माइनस में आए तो उसको भाजक में से घटा दिया जाता है और प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अभी याद रखना, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है। हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होगा उसको मुझे पता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, हमें उसको 20 से मल्टीप्लाई कराना है। क्यों? क्योंकि रियल में तो भाग 100 का करना है, तो भैया 100 का भाग करना है, तो 20 से तो हमने इसको काटा है, तो जितने से काटते हैं बाद में जो भी शेष आता है उसमें उतने का ही गुणा करा देते हैं। तो 20 का गुणा करा देंगे, यानी शेष कितना बचेगा, 20 आएगा। क्लियर हो गया? तो हमने शेषफल वाले इस थ्योरम पर आधारित हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। मुझे आशा है आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट लेक्चर कल लेके आएंगे और उसमें और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस आप वीडियो को डेली देखिए और पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।